अवधु जीवत में कर आशा, मुए मुक्ति कहे गुरु स्वार्थी, झूठा जग विश्वासा। कि भाई जीते जी ही इसी जन्म में मुक्ति की आशा रखो। यदि कोई तुमसे ये कहता है कि मरने के बाद मुक्ति होगी, तो ऐसा गुरु झूठा है। मरने के बाद कोई मुक्ति नहीं होगी। जो जिंदा रहकर नहीं प्राप्त किया, वो भला मरकर कैसे प्राप्त कर पाओगे? नहीं कर सकते हो। जिस प्रकार सपने में आप धनी हो जाते हो, लेकिन क्या उस धन को आप यथार्थ में साथ में लेकर आ पाते हो? नहीं ना। तो जब आप उठते हो तो भी आप चारपाई में ही होते हो, वो धन तो होता ही नहीं आपके साथ। ठीक इसी प्रकार जब अभी आप इस संसार में हो, इस व्यवहार में हो, इस व्यवहारिक सत्ता में हो, जब यहाँ पर ही आप मुक्ति नहीं प्राप्त कर पाए, तो मरने के बाद की जो स्थिति होगी, तब कहाँ से मुक्ति प्राप्त होगी? तो जीते जी ही मुक्ति होगी। तो एक व्यक्ति खड़ा होता है और बोलता है, बोले साहेब, आपने बड़ी अच्छी बात कही कि जीते जी ही मुक्ति प्राप्त होती है। उस परमात्मा का दीदार जीते जी होता है। लेकिन आज तो देखिए, हर कोई ज्ञानी है, हर कोई पंडित है, गुरुओं की भरमार है। तो बताइए, कैसे पता लगेगा कि ये गुरु सच्चा है कि झूठा है? इसने उस परमात्मा का दीदार किया भी है, ये उसके साथ एक हुआ भी है या नहीं हुआ है? कैसे पता लगे ऐसे मनुष्य का कि किस मनुष्य को उस मालिक का दर्शन हुआ है, किस मनुष्य ने उसका अनुभव किया है? ये कैसे पता लगे? क्योंकि अनेकों अनेक गुरु हैं और हर कोई ये कहता है कि मैं ही उत्तम हूं। देखा जाए तो यही हाल आज कलयुग में भी है। कलयुग में भी जो साहिब कहते हैं, अंधे गूंगे गुरु घने, लंगड़े लोभी लाख, साहिब से परचे नहीं, काबे बनावे साख। कि बहुत से ज्ञान के अंधे, लूले, लंगड़े, लोभी गुरु बहुत है। लोभ के कारण व्यापार बनाया हुआ है इस धर्म का, ऐसे गुरु बहुत हैं, लाखों हैं, जिनका उस परमात्मा से परिचय तक भी नहीं हुआ है। वो जानते ही नहीं कि परमात्मा क्या चीज है। केवल वही रटी रटाई बातें बोलते हैं जो ग्रंथों में, शास्त्रों में, वेदों में लिखी हुई है। रोजाना नई नई साखियां गढ़ते हैं, नई नई कविताएं बनाते हैं, लेकिन मालिक से दीदार नहीं हुआ। चालो चालो सब कहें मुझे अंदेशा और, साहिब से परिचय नहीं, ये पहुंचेंगे किस ठोर। कबीर साहिब कहते हैं कि आज हर कोई कह रहा है कि चलो सतलोक चलना है, चलो उस मालिक का दीदार करना है। सभी कह रहे हैं कि चलो चलो, लेकिन मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि इनको उस परमात्मा का ठिकाना ही नहीं पता, इनका तो परिचय ही नहीं हुआ है उस मालिक से। तो बताइए ये कहां पहुंचेंगे? अब जैसे मैं बोल रहा हूं, अगर आप मुझसे मिलना चाहें, लेकिन आपको मेरा ठिकाना ही नहीं पता, आप मुझे जानते ही नहीं, मेरी शक्ल ही नहीं देखी, वो जगह ही नहीं देखी जहां मैं रहता हूं, तो आप कैसे पहुंचोगे? नहीं पहुंच सकते ना। यही कबीर साहिब कहते हैं। लेकिन ये कलयुग है, यहां ऐसे ही गुरुओं की भरमार है। और कबीर साहिब कहते हैं कि फूटी आंख विवेक की, लखे न संत असंत, जाके संग 10-20 हैं, ताका नाम महंत। कि ये संसार केवल उन्हीं को समझता है, ज्ञानी है, जिनके पीछे 10-20 लोग लगे मिल जाए, जिनकी मंडली दिखाई दे जाए, लोग सोचते ओहो यही महंत है, यही जो है सबसे बड़े ज्ञानी हैं, इनसे बड़ा कोई ज्ञानी, कोई गुरु है ही नहीं। इसीलिए लोग अपने बड़े बड़े संगठन बनाते हैं तो और दिखाते हैं कि हमारे इतने चेले, हमारे इतने अनुयायी। ये सब दिखावा है। इसीलिए कबीर साहब कहते हैं कि लोगों के विवेक जो है, विवेक से काम तो लोग लेते ही नहीं। यदि विवेक से सोचेंगे तो उन्हें समझ में आएगा कि सत्य क्या है और झूठ क्या है। तो उस व्यक्ति ने कहा कि साहब आपकी बात सत्य है, ऐसे ही ढोंगे और पाखंडी गुरु इस कलयुग में बहुत हैं। कोई राम नाम के ऊपर ठग रहा है, कोई सत्य नाम के ऊपर ठग रहा है, कोई किसी चीज के कारण ठग रहा है, लेकिन सवाल तो फिर भी वही है
कि कैसे जाने कि इसमें से सच्चा कौन है, किसको उस परमात्मा का अनुभव हुआ है। तो कबीर साहिब कहते हैं, पीऊ परिचय तब जानिए, पीऊ से हिलमिल होए, पीऊ की लाली मुख पड़े, प्रगट दी से सोए। कि उस परमात्मा से जब परिचय होता है तब मानो कि परमात्मा से परिचय हुआ है, जब वो उस परमात्मा के साथ एक हो गया हो, जब उस परमात्मा की जो नूर है परमात्मा का वो उसके मुख पर दिखता हो, वो प्रकट ही दिखाई देता हो, जो परमात्मा के गुण धर्म हैं वो उस व्यक्ति के अंदर प्रकट हो रहे हो। जब उस व्यक्ति के अंदर दया, क्षमा, शील भाव ये सारी चीज हो, तब समझो कि वो परमात्मा के साथ एक हुआ है। जब उसके अंदर अहंकार ना हो तब समझो कि वो एक है। लाली मेरे लाल की जित देखो तित लाल, लाली देखन मैं गई, मैं भी हो गई लाल। कबीर साहब बोले कि वो जो परमात्मा है, मालिक को यहां पर कबीर साहब ने लाल कहा है कि लाली अर्थात नूर, उस परमात्मा का जो नूर है, उसका रूप है, उसे देखने के लिए जब मैं गया, यहां पे स्त्रीलिंग दिया गया है, लाली मेरे लाल की जित देखो तित लाल, लाली देखन मैं गई, मैं भी हो गई लाल। यहां पे स्त्रीलिंग का कबीर साहिब ने उपयोग किया है क्योंकि यहां पर आत्मा की बात हो रही है कि ये जो मेरी चेतना है, मेरी आत्मा है, जब ये उस परमात्मा का दीदार करने गई, उसका नूर देखने गई, तो इसने देखा जहां देखो वहां उस मालिक का नूर ही नूर है। केवल उस नूर के सिवा, उस परमात्मा के उस रूप के सिवा और कुछ है ही नहीं। और लाली देखन मैं गई, मैं भी हो गई लाल, कि जब उस मालिक का दीदार करने गई तो मैं भी लाल ही हो गई, अर्थात मैं भी उस मालिक के साथ, मैं और वो एक हो गए, वो भी लाल और मैं भी लाल, दोनों एक हो गए। यही चीज कबीर साहब फिर कहते हैं, अब तो जाए चढ़े सिंहासन, मिले हैं सारंग पानी, राम कबीरा एक भये हैं, कोई न सके पिछानी। कि ये राम और कबीर दोनों एक हो गए हैं, लेकिन इस चीज को कोई पहचान नहीं पाता है। तो वही चीज कबीर साहब कहते हैं कि जो उस परमात्मा के साथ एक हो गया, तभी समझो कि उसका परिचय हुआ है। जिसके अंदर उस परमात्मा के गुण आ गए, तब समझो कि वो परमात्मा के साथ एक हुआ है। बोले साहब, ये तो बात ठीक है कि उसके साथ एक हुआ है, तभी जाने कि जब परमात्मा का परिचय हो गया, लेकिन वो कहां है, वो परमात्मा से मिलन कैसे होगा? तो कबीर साहिब बोले, जिन पावन भुई बहु फिरे, घूमे देश विदेश, पिया मिलन जब होएगा, आंगन भया विदेश। कि जो पावन भूमि पर घूमते हैं, पावन भूमि कौन सी है? धाम, मंदिर, मस्जिद, मक्का, काशी, चारों तीर्थ। बोले जो ये तीर्थ वर्त मक्का मदीना जो जाते हैं, कहते हैं ये पवित्र भूमि है, वहां पर बहुत फिरे, बहुत तीर्थ यात्राएं करी, देश में घूमे, विदेश में घूमे, सब जगह घूमे। बोले इस प्रकार वो परमात्मा नहीं मिलता है। पिया मिलन जब होइया, आंगन भया विदेश। पिया से मिलन तो तब होगा जब अपने आंगन में ही विदेश हो जाए। अर्थात आंगन कौन सा? हृदय का। अर्थात वो परमात्मा जिसे तुम देश विदेश में ढूंढ रहे हो, वो तुम्हारे इस हृदय रूपी आंगन में ही है, यहीं पर बैठा है वो, उसे यहीं ढूंढो। जब वो यहां पर ढूंढते हो तब उससे मिलन होता है। इतनी ही देर में संत रविदास जी और गुरु गोरखनाथ जी वहां पर आ जाते हैं और कबीर साहब के पास बैठ जाते हैं और बैठकर प्रश्न किया। प्रश्न क्या? कि किस प्रकार उस परमात्मा को प्राप्त करेंगे, क्योंकि आज तो विषय ही परमात्मा और आत्मा का है।
तो बताइए साहेब किस प्रकार उसे प्राप्त करेंगे? कबीर साहेब बोले, उलट समाना आप में प्रगटी ज्योत अनंत, साहिब सेवक एक संग खेले सदा बसंत। कि जब आप अपने आप को वापस अपने में ही समा लेते हो, उल्टा जो आपकी पवन है, जो श्वास आप लेते हो और छोड़ते हो, उस पवन को जब उलट कर, यानी जो बाहर जाती हुई श्वास है उसको वापस खींचकर अपने अंदर ही समा लेते हो, तो अंदर में वो अनंत ज्योत प्रकट होती है उस परमात्मा की। और तब वो मालिक और उसका सेवक अर्थात वो परमात्मा और ये आत्मा दोनों एक संग हो जाते हैं और फिर बसंत होता है। बसंत ऋतु जो आती है, बोले वो बसंत ऋतु वास्तव में तब होती है जब वो साहिब और सेवक दोनों एक संग हो जाते हैं। फिर वो सदा फाग खेलते हैं, सदा बसंत खेलते हैं। तो गुरु गोरखनाथ जी बोले कि योगी क्या करे? तो कबीर साहेब बोले, जोगी हुआ झलक लगी, मिट गया है चातान, उलट समाना आप में हुआ ब्रह्म समान। कि हे योगी राज, हे गोरखनाथ जी, जो व्यक्ति योगी हो गया और जिसकी सूरत उस मालिक में लग गई, उसका तो आना जाना, ये खींचतान जन्म मृत्यु की, ये मिट जाती है। और जैसे ही अपने श्वास को आप वापस समा लेते हैं अपने आप में, और ये सूरत जो बाहर की तरफ जा रही है, इसको वापस जब आप अपने अंदर में समा लेते हैं, तो आप स्वयं ही ब्रह्म समान हो जाते हैं। और आप मुझसे ऐसी बात पूछ रहे, आप तो स्वयं इस चीज का अनुभव कर चुके हैं, जिस प्रकार संत रविदास जी इसका अनुभव कर चुके हैं। बोले साहेब, हम तो इस जन कल्याण के लिए ये प्रश्न पूछ रहे हैं। कबीर साहिब बोले, मैं जानता हूं, हम वासी वा देश के जहां सत्य पुरुष की आन, दुख सुख कोई व्यापे नहीं, सब दिन एक समान। कि जिस सत्य पुरुष को आप दोनों ने दीदार किया है, मैं भी वहीं का वासी हूं, आप भी वहीं के वासी हैं, हम उसी देश के वासी हैं जहां पे वो स्वयं सत्य पुरुष वो विराजता है। वहां पर ना कोई दुख है ना सुख है, ये दुख सुख वहां नहीं होते, वहां पे सभी दिन एक समान होते हैं, वहां कोई शुभ दिन या अशुभ दिन नहीं है। तो एक व्यक्ति खड़ा होकर पूछता है कि हे कबीर साहब, क्या सिर्फ आप गुरु गोरखनाथ जी और संत रविदास जी, क्या आप ही उस देश के वासी हैं और कोई नहीं? तो कबीर साहब कहते हैं, हम वासी वा देश के जहां 12 मास विलास, प्रेम झरे बिगसे कवल तेज पुंज प्रकाश। कि भाई केवल हम ही नहीं, तुम भी वहीं के उसी देश के वासी हो जहां 12 मास आनंद ही आनंद है, जहां हर वक्त केवल सुख और आनंद ही है और कुछ नहीं, जहां पर केवल प्रेम झरता है, प्रेम के झरने जहां बह रहे हैं, जहां पर कमल खिले हुए हैं। वो कमल कौन से? ये मत सोच लेना कि वो कमल जो तालाब में खुलता है वो है, नहीं, वो कमल है आपके इस शरीर के अंदर जो सहस्रार कमल तक जाती है सूरत, ये सातों के सातों कमल है। और जहां पर केवल तेज पुंज का प्रकाश है और कुछ नहीं, ये सारी चीजें तेज पुंज रूपी ही हैं। ये कमल हुए, ये देश हुआ, ये जितने भी जो अभी आपको बताए, ये सब कुछ तेज पुंज रूपी है और कुछ भी नहीं। यदि कोई व्यक्ति इनका अनुभव करता है तो समझो कि उसने उस परमात्मा का अनुभव किया है, क्योंकि जब वो अनुभव करेगा तो ये उसकी रहनी में भी दिखाई देगा, उसकी करनी में भी दिखाई देगा। लेकिन जिसने करनी नहीं की, केवल कथनी कथी है, उसकी कथनी और करनी में अंतर हो जाएगा। और ये अंतर आप देख रहे हैं। क्या आप देखते नहीं कि आप किसकी पूजा करते हैं? आप मंदिर में जाते हैं, आप किसकी पूजा करते हैं? चढ़ावा कौन चढ़ाता है, किसको चढ़ाता और लेकर कौन जाता है?
तो सत्य का आचरण करो। जो व्यक्ति उस सत्य को जान जाता है वो सत्य का ही आचरण करता है। जो स्वयं उस परमात्मा के साथ एक हो गया, भला उसे इस लौकिक सुख की क्या इच्छा। वो उस परमात्मा के साथ ही एक रहता है। वो अपने आगे पीछे इतने सारे चेलों को लेकर नहीं घूमता है। वो अकेला रहता है, उस परमात्मा में रमण करता है और उसी के साथ एक निष्ठ रहता है। कबीर साहब ने सारी बातें एक एक कर समझाई लोगों को, लेकिन जैसे कि संसार के लोग हैं भरमाए हुए और ऊपर से माया इनकी बुद्धि पर पर्दा डाले हुए हैं। लोगों के अंदर संशय बना ही रहता है, विश्वास करना बड़ा कठिन होता है। क्योंकि जो कबीर साहब बता रहे हैं उस चीज को कभी किसी ने देखा नहीं। लोगों ने मंदिर में मूर्त देखी है तो उस मूर्ति पे तो विश्वास करते हैं, लेकिन जिस प्रभु को उन्होंने नहीं देखा उस पर वो विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। उनके मन में संशय होता है। तो वो कहते हैं कि साहिब इस चीज पर हम कैसे भरोसा करें। आपके वचन सत्य हैं, निर्मल हैं, पावन हैं, लेकिन मन के अंदर फिर भी पता नहीं क्यों एक संशय है, एक भय है कि मृत्यु तो फिर भी होगी ही। तो कबीर साहब कहते हैं कि मृत्यु तो इस शरीर की है। जो संसार में आया है उसे तो जाना ही है। सारा खेल ही इसी चीज का है, भय का ही तो खेल है। इस भय से ही तो फंसे हुए हैं लोग। लेकिन इस मरने से जो तुम डर रहे हो उसके बाद भी मृत्यु तो होगी ही। यहां पर चाहे राम हो या रावण, रहा तो कोई भी नहीं। शरीर तो सभी को छोड़ना पड़ता है। कोई अपनी इच्छा से छोड़ता है तो किसी का छुड़वा लिया जाता है। व्यक्ति चाहे कितना ही भोग क्यों ना भोग रहा हो। आपने कभी किसी चींटे को देखा है? वो घायल हो जाता है, अगर तुम उसे पकड़ना चाहोगे वो तब भी छटपटाएगा, वो भागेगा, क्योंकि वो मरना नहीं चाहता। वो तड़प रहा है, उसे पता है मेरी मृत्यु निश्चित है, फिर भी वो भागता है। किसी मनुष्य को देखो, बीमार हो, कितना ही ज्यादा भोग रहा हो, वो कष्ट भोग रहा हो, वो कहेगा कि प्रभु मुझे उठा ले, अब सहा नहीं जाता। लेकिन यदि वास्तव में प्रभु उसके सामने आ जाए और बोले कि चल खड़ा हो, तो वो तुरंत बोलेगा नहीं, अभी नहीं, अभी मुझे अपने बच्चों की शादी देखनी है, अभी मुझे अपने पोतों की शादी देखनी है। वो इस प्रकार की बात बनाएगा, लेकिन इस शरीर को नहीं त्यागना चाहता। वो भूल जाता है अरे स्वयं सामने परमात्मा है, फिर भी आप इस शरीर की और बच्चे पोतों में फंसे हुए हो। तो संशय मत करो, जो कह रहा हूं उसे मान लो तो मुक्त हो जाओगे, अन्यथा कितना भी संशय करो शरीर तो फिर भी जाएगा ही जाएगा। संशय करो न मैं डरो, सब दुख दिए निवार, सहज शून्य में घर किया, पाया नाम आधार। किस कबीर को देखो, इस कबीर के मन में कोई संशय नहीं। ना मैं संशय करता हूं, ना मैं भयभीत हूं, ना मैं डरता हूं। मेरे सारे दुख कट गए हैं, मेरे पास अब कोई दुख नहीं है, क्योंकि सब कुछ वो परमात्मा का है। जो उस परमात्मा के अधीन हो जाए उसके लिए दुख नहीं होता। फिर इसी कारण मेरा उस सहज शून्य में, उसमें समाधि लगी, उस मालिक के साथ मैं एक हो पाया और मैंने उस नाम का आधार पाया। उस नाम के आधार पर ही मैं वहां पहुंचा हूं। तो नाम आधार जरूर है, लेकिन जब तक उस मालिक से अनुभव नहीं करते, अरस परस जान पहचान नहीं होती, तब तक ये नाम किसी काम नहीं आएगा। क्योंकि रास्ता ये नाम ही है। इस नाम के रास्ते पर चलकर ही तुम पहुंचोगे वहां पर। लेकिन यदि तुम मंजिल पर ही ना पहुंचे तो ये रास्ता तो फिर बेकार हो गया ना। तो इससे पहले कि ये शरीर छूटे, इस रास्ते पर जल्दी से दौड़ना शुरू कर दो ताकि अपनी मंजिल तक पहुंच सको। तो उस व्यक्ति ने पूछा कि साहब नाम का रास्ता, क्या इस नाम का रास्ता कैसा है और कौन सी है वो मंजिल, कौन सा है वो देश जहां पे वो सत्पुरुष रहता है जिसके बारे में आपने अभी विवरण दिया।
कबीर साहिब बोले कि बिन पावन का पंथ है, बिन बस्ती का देश, बिना देह का पुरुष है, कहें कबीर संदेश। कि ये रास्ता बिना पांव का है, इस पर पैरों से नहीं चलना, ये तो नाम सुमिरन का रास्ता है, उस मालिक का नाम सुमिरन करना है। और वहां पर जिस देश की मैं बात कर रहा हूं, जहां पर वो सत्य पुरुष विराजमान है, वो देश, वहां कोई बस्ती नहीं है, लोग नहीं है, घर नहीं है, वो तो नूर रूपी है। और वो जो पुरुष है वो बिना देह का पुरुष है, वहां देह नहीं है, उसका कोई आकार नहीं है। क्योंकि यदि कोई आकार होगा तो जाहिर सी बात है कि देह भी होगी। अब वो देह चाहे नूर रूपी हो, चाहे स्थूल हो, चाहे सूक्ष्म हो, लेकिन साहिब कहते हैं देह ही नहीं है। जबकि आजकल कुछ लोग कहते हैं कि वो परमात्मा निराकार है, लेकिन निराकार यानी आकार है। कौन सा आकार? बोले मनुष्य रूप का आकार है। यदि उसका आकार है भी तो वो आकार किस चीज का बना होगा? या तो वो स्थूल होगा या सूक्ष्म होगा, किसी न किसी रूप का तो होगा वो। तो यहां पर साहिब कह रहे हैं कि वो देह है ही नहीं, उसकी कोई देह नहीं, केवल वो नूर रूपी है, उसका कोई आकार नहीं। यदि वो निराकार है तो चींटी के अंदर कैसे है? चींटी में भी तो वही परमात्मा है। कुछ लोग तो ये कहने लगे हैं आजकल, एक दो गुरु मैं सुन रहा हूं जो कहते हैं कि वो परमात्मा तुम्हारे अंदर है ही नहीं, तुम्हारे अंदर ना आत्मा है ना परमात्मा है, कुछ नहीं है तुम्हारे अंदर, सब कुछ बोले बाहर है। तो फिर कबीर साहिब क्यों अंदर ढूंढने के लिए बोल रहे हैं? बाहर ही ना ढूंढ लें, फिर तो वैज्ञानिकों को मिल जाना चाहिए था। ठीक है जी। तो उस बंदे ने भी पूछा कि साहिब जहां पे बिना पैरों का पंथ है, जो दिखता ही नहीं, जहां जिस देश में बस्ती ही नहीं है, जब बस्ती नहीं है तो कैसा देश है, कैसे पता लगेगा कि वो देश आ गया? जहां पे पुरुष है ही नहीं, जो पुरुष सत्पुरुष आप कह रहे हो उसकी देह ही नहीं है, आप तो ऐसा संदेश दे रहे हो, तो जिसकी देह ही नहीं है हम उसे कैसे जाने, कैसे माने, कैसे उसके साथ एक होंगे? क्योंकि आपने तो कहा कि जो परमात्मा के साथ एक हो गया, उसके वर्णन तो आपने बता दिया कि कैसा होता है, लेकिन उसके साथ एक होंगे कैसे? तो कबीर साहिब कहते हैं कि नौन गला पानी मिला, बहोर न भरी है गौन, सुरत सबद मेला भया, काल रहा गहमौन। कि भाई जिस प्रकार नमक होता है, नमक पानी के अंदर जब मिलाया जाता है, मिलाने से पहले दोनों अलग अलग हैं, एक साकार है लेकिन दूसरे पानी का कोई आकार नहीं है, उसको जिसमें डाल दो वो वैसे ही आकार का हो जाता है। एक पानी है जो कि गीला है और एक नमक है जो सूखा है, एक नमक है जो ठोस है, एक पानी है जो द्रव्य है। दोनों की अलग अलग गुण है, दोनों के धर्म अलग अलग है। लेकिन एक चुटकी भर नमक उठा के पानी में डालकर देखो, फिर क्या तुम बता सकते हो कि नमक कहाँ गया और पानी कहाँ है? वो नमक गल के उस पानी के अंदर ही मिल जाता है। जिस प्रकार समुद्र का पानी, उस समुद्र के पानी को सुखा के पानी को अलग कर दिया जाता है, नमक को अलग कर दिया जाता है। अब वही नमक जब वापस गल के पानी में मिले तो क्या तुम बता सकते हो कि नमक कहाँ गया और पानी कहाँ है? नहीं बता सकते ना। ठीक इसी प्रकार ये जो सूरत है तुम्हारी, इस सूरत का उस शब्द के साथ जब मेल हो जाएगा तो तुम उसके साथ एक हो जाओगे। रास्ता केवल यही है, नाम सुमिरन करो। नाम सुमिरन से ये सूरत ऊपर बढ़ेगी, सूरत निरत में परिवर्तित होगी, वो शब्द के अंदर समा जाएगी, और जब शब्द में समा जाएगी तो उससे मेल हो जाएगा, एक हो जाएगी शब्द के साथ। और उसके बाद ये काल चुपचाप देखता रहेगा, ये तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकता फिर, क्योंकि तुम इसके फंद से बाहर हो जाओगे, इस जाल को काट कर इससे मुक्त हो जाओगे। तो नाम सुमिरन करो,
नाम सुमिरन ही वो रास्ता है। लेकिन जाप मरे अजपा मरे अनहद हु मर जाए, सुरत समानी शब्द में ताको काल न खाए। कि जो तुम जाप कर रहे हो जिह्वा से, यदि तुम जिह्वा जाप तक ही रह गए तो तुम्हारी मृत्यु निश्चित है, तुम काल के जाल में फंसे हो। यदि तुम अजपा जाप कर रहे हो तब भी मृत्यु होने के बाद तुम काल के जाल में ही फंसे रह जाओगे। यदि अनहद तक पहुंचे तो भी काल के जाल में हो, लेकिन जैसे ही ये सूरत तुम्हारी उस शब्द में समा जाएगी, अर्थात तुम अनहद के ऊपर चले जाओगे, तो वो शब्द से भेंट होगी जिसे सार शब्द कहते हैं। ये शब्द वास्तव में क्या है? ये शब्द वास्तव में इस आत्मा का ही नूर रूप है। ये शब्द उस परमात्मा को ही कहते हैं। वो सतगुरु कहिए, परमात्मा कहिए, आत्मा कहिए, वो परम तत्व वही स्वयं ही शब्द है। इसीलिए साहिब ने कहा, सार शब्द हम गुप्त छुपाए, सो हम शब्द हम जग में लाए। कि संसार को हमने शब्द जो दिया वो क्या दिया? सो हम। लेकिन वो सार शब्द वो क्या है? उसे बोले हमने गुप्त रखा है, उसे हमने छुपाया हुआ है। लेकिन जैसे ये सूरत अनहद के ऊपर जाती है तो वो सार शब्द वो दिख जाता है, अर्थात ये सूरत और वो शब्द दोनों मिल जाते हैं। जैसे पानी के अंदर नमक मिल जाता है, दोनों एक हो जाते हैं। हिल मिल खेलो शब्द से, अंतर रही न रेख, समझे कामति एक है, क्या पंडित क्या शेख। कि भाई इस चीज को समझ लो, जब तुम उस शब्द के साथ एक हो जाओगे, हिल मिल अर्थात कि उसके साथ मिलजुल कर जब खेलोगे, उस शब्द के साथ ये सूरत जब एक हो जाएगी, उसके अंदर समा जाएगी, तो इसके और उसके बीच में कोई रेख अर्थात कोई सीमा नहीं रहती। फिर इसको अलग अलग नहीं बता सकता कोई। जिस प्रकार सागर के पानी में नमक होता है लेकिन दिखता नहीं, अनुभव भी नहीं होता, पूरे सागर का पानी ही खारा होता है लेकिन फिर भी उसमें नमक दिखाई नहीं देता, एक हो जाता है वो उस पानी के साथ। ठीक इसी प्रकार तुम भी उस मालिक के साथ एक होकर खेलो। ये चीज अगर किसी को समझ में आ गई, जिसे ये बात समझ में आ गई, उसके दिमाग में केवल वो एक ही रहता है, उसकी बुद्धि केवल एक को ही जानती है, उसकी सूरत एक को जानती है, उसका मन उस एक मालिक को ही जानता है। फिर चाहे वो पंडित हो, चाहे वो शेख हो, कहने का अर्थ है चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो या किसी भी धर्म का हो, परमात्मा एक है। और जब वो उसके साथ एक हो जाता है तो उस परमात्मा का दीदार होता है। तो जो तुमने कहा कि किस प्रकार उससे मिला जाए, वो रास्ता मैंने बताया है, उसकी पहचान क्या है वो बताया है तुम्हें। तो इसके आगे सतगुरु कबीर साहिब और संत शिरोमणि संत रविदास जी के बीच में चर्चा होती है। वो चर्चा इस ब्रह्म की, परब्रह्म की, परिचय की, वो परिचय कैसे हो, क्या हो, तो ये सारी बातें कबीर साहिब और संत रविदास जी के बीच में होंगी। उसका प्रसंग हम अगले भाग में लेंगे। तब तक नाम सुमिरन में लगे रहिए। परमात्मा सभी का कल्याण करे। सत साहिब।